अस्सलामुअलैकुम भाई, मेरे पीछे जो है वो गेट टुगेदर जमी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये गेट टुगेदर अरेंज किए हैं सीनियर सहाफ़ी रुबीना यास्मीन की जानिब से, जिसमें उन्होंने कराची प्रेस क्लब में बिजनेस सेक्टर के लोगों को, सियासतदानों को और सहाफ़ियों को मदऊ किया। तमाम लोगों ने मिल बैठकर भाई बातें की किस हवाले से कि पाकिस्तान में किस बिजनेस सेक्टर को तरक्की मिलेगी और देनी भी चाहिए, ख़वातीन को किस तरह जो है दुनिया भर में अपने लोगों को इन्वेस्ट किया जाए, बिजनेस सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्री बिजनेस की ग्रो करेगी, रेवेन्यू जो है वो किस तरह जनरेट किया जाए और किस तरह तकसीम किया जाए, और जनाब एक सियासतदान को, एक पॉलिटिशियन को किस तरह हेल्प करनी चाहिए, सहाफ़ियों की मदद के लिए क्या किया जाए, फ्रीलांसर सहाफ़ियों के लिए क्या किया जाए। तो अगर आप ये सारी बातें तफसीलन जानना चाहते हैं तो देखते रहिए न्यूज़ इसका ये नया व्लॉग। क्या प्रोग्राम है आज? ये प्रोग्राम आपने तरकीब दिया है, ये तो बताओ कि किस तरीके से आपने ये प्रोग्राम तरकीब दिया है, क्या सोच के आपने अच्छा, प्रोग्राम देखिए ये एक गेट टुगेदर थी जिसका मकसद ये था कि इस वक्त कराची प्रेस क्लब में एक तो हमारी गवर्निंग बॉडी के साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट और हमारे सेक्रेटरी आए हैं, तो ये उनके एजाज़ में भी थी। और गेट टुगेदर इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन की वैसे भी स्ट्रेंथ बहुत कम नज़र आती है। फिर आप पीछे जितनी भी आप देख रही हैं फीमेल मेल के अलावा मौजूद हैं, उसमें ना सिर्फ हमारे प्रेस क्लब के सीनियर कौंसिल मेंबर्स मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी हैं। यहाँ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वाकई कराची और कराची से बाहर काम करते हैं, वो भी बता दें आपको, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के अलावा जो हायर एजुकेशन कमीशन से भी लोग हैं, जिसमें ये खास तौर पर शाकिर साहब कैसे हैं आप लोग, खैरियत से मौजूद हैं। और हमारे साथ लियाकत भाई ये भी मौजूद है जो सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, और जो ये कैमरामैन है, लेकिन ये कैमरामैन नहीं है जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो सुमैया खुर्शीद है। ये खुद भी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता है। इस वक्त ये हमारी व्लॉगिंग कर रही हैं, लेकिन ये है कि देखिए ये आ गई भाई, ये देख लो इसको। और कैमरा जो है वो लियाकत साहब के पास है। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि इन्होंने बड़ी मेहनत की इन तमाम चीज़ों को कैप्चर करने के लिए, और लियाकत भाई ने फोटोग्राफी के लिए। आप देखते ही रहते होंगे ओसी और पीटीसीज में। अच्छा, तो अब है कुछ इस तरह से बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लगा। ये गेट टुगेदर जो है ये सिर्फ एक मरतबा नहीं होगी, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि गाहे बगाहे जो है वो इसका इनेकाद करते रहें, क्योंकि ना सिर्फ ये मेंबर्स के लिए अच्छा है बल्कि हमारे वो इदारे जो बहुत कम इस तरफ आते हैं उनको भी मौका मिलेगा हमारे साथ बैठने का। रुबीना, एक फ़ायदा ये होता है कि आइडियाज़ जो होते हैं ना वो एक्सचेंज होते हैं और इससे मज़ीद आइडियाज़ जन्म लेते हैं, और हमारे अंदर जो एक दूसरे से दूरी होती है ना मीडिया की, भी आ जाती है आपस में, वो आपस में जब मिलते हैं उन्हें लगता है अरे ये आपस में इतने बुरे लोग नहीं है, मिल बैठ के अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तमाम ही लोगों का, तमाम दोस्तों का, और तमाम ही हमारे अहबाब जो इस वक्त मौजूद हैं उन सबका शुक्रिया जो यहाँ तशरीफ़ लाए। ये कि हमारी एक कहने पर कि हमारी बॉडी को मुबारकबाद भी दे दी जाए और गेट टुगेदर भी हो जाए, तो इंशाल्लाह आपको एक और अच्छे प्रोग्राम में फिर कभी मिलेंगे। ठीक है ना? बहुत थैंक यू देखो कहाँ रखा है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं बेनज़ीर भुट्टो की सेक्रेटरी रही हूँ, और जब मैं एक्साल में थी मैं उनके साथ काम करती रही थी बाबिकिन सेंटर में। और तो अब ये बिलावल भी जो है वो यही चाहता है, और इसको इंशाल्लाह अल्लाह ताला, अगर मुझे पता है कि वो इस काबिल है कि वो ये भी कर सकता है, तो ये इसका टाइम है, इसका स्ट्रगल है, ये इधर तक पहुँच गए हैं। अब हमको मेयर भी मिल गया, हमको कितनी अच्छा हमने इलेक्शंस जीते हैं, और आपको मुबारक हो कि ये चांस मिल रहा है पीपल्स पार्टी को। मगर ये है कि हम भी साथ साथ चलना है, आवाम साथ देगी, पीपल्स पार्टी भी साथ देगी। और ये जो ख़ास जो अभी ये मीटिंग हम कर रहे हैं, इधर से हम उनकी वैल्यूबल इनपुट हो, जो कुछ है वो हमको बताना चाहते हैं कि क्या तकलीफ़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से हम उसका हेल्प कर सकते हैं, वो हमको एडवाइस दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं आज जाऊँगी बिलावल भुट्टो के पास, आसिफ अली सितारी के पास, उनकी बहन के पास, अपने पार्टी के पास, अपने सारे जो कारकुन हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, उन सब से हम मीटिंग करेंगे, हम कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम करेंगे। और जो यास्मीन है, उन्होंने जो बताए हैं कि इम्पोविश्ड एरियाज़ जो है जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि लोगों को पता भी है कि ये हल है, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत दुखी की बात है। सो हर किस्म की क्लास और हर किस्म का जो बैकग्राउंड है, हर किस्म का क्रीड जो है, रिलीजियस ग्रुप है, जो भी है, उनके लिए हम आए हैं।
उनके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उनके लिए हम जो भी कुछ है हम इम्प्रूव करेंगे सर्कमस्टांसेस, और इम्प्रूव करेंगे अपना रेवेन्यू को, ये बिज़नेस तौर से अपना जो इक्विलिब्रियम जो है सारे नेशनली, इसका इक्विलिब्रियम हम इसको बैलेंस करेंगे, और फिर हम अपने पाकिस्तान को इस काबिल करेंगे कि वो कम्पीट करेगा और उस जगह पे पहुंचेगा जिस पे हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाएगा कि हम हर चीज़ पे हमारी रिकग्निशन होगी, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। इस पे हम आए हुए हैं, इसको एडवांस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। नहीं, आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, यकीनी तौर पर कामयाबी होगी। जी बिल्कुल, जो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो एक्टिवली अपना किरदार अदा कर रहा है। उसमें ज़मीनों की अलाटमेंट है, लोगों के जो फर्दर है कॉलोनीज बनाना है, और ऐसा कि जैसे जो बेघर लोग हैं उनके लिए कल ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बन सके, और उसके साथ साथ उनका जो रिकॉर्ड है वो उनको प्रिजर्व कर सके। इस सिलसिले में पूरे सिंध में जो है सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, और कराची में KMC है और कैंटनमेंट बोर्ड्स हैं, वो भी इदारे हैं जो इंडिविजुअल लोगों को ज़मीनें अलाट करते हैं, लेकिन इनिशियली बेसिकली उनको भी ज़मीन जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध अलाट करती है। ये सारी ज़मीनें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हैं, और वो अपने पब्लिक के लिए अपनी हाउसिंग स्कीम बनाती हैं, उनको प्रमोट करती हैं। उस सिलसिले में हम अपना किरदार अदा करते हैं कि जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर मकान मिल सके, रहने के लिए कॉलोनी बन सके, और लोग बेघर ना हो, और ना सिर्फ ये कि उनको हम राश दें, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है वो भी प्रिजर्व करें। यस। Assalamu alaikum, Khalda Khan, Women Coordinator, FPCCI, and also convener of FPCCI's Committee Food Safety and Security. ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारी लाइफ में इसका बहुत अहम इम्पैक्ट है। वो इसलिए कि फूड एंड सेफ्टी, अगर हमारी फूड सही नहीं होगी तो हम आए दिन बीमार पड़ते हैं। आजकल आपने नोट किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा, बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, बड़ों को शुगर हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा अदारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा जो फूड को कंट्रोल करे, इसको चेक एंड बैलेंस रखे। बाहर से जो फूड आ रही है, लोकल जो फूड हम प्रोड्यूस करके हमारे लोग आगे पहुंचा रहे हैं, हमारे जो ग्रेन मतलब हमारे दाल चावल जो हमारे हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उनको हम प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आजकल जो ऐसे वो आए फर्टिलाइज़र आए हुए हैं जो कि हार्मफुल फॉर द बॉडीज़ हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं कंट्रोल करेंगे तो हमारे मुल्क में बीमारियां फैलती जाएंगी। आपको पता है दूसरे मुल्कों में कभी भी कोई चीज़ बाहर से आती है, सबसे पहले उसका सैंपल उसको चेक किया जाता है, उसको प्रॉपरली, क्योंकि उसका अदारा बहुत मुतहर्रिक अदारा है, बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्टिव अदारा है। हमारे यहाँ पर अदारे काम नहीं कर रहे। अदारे जो है ना वो हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हुए मिनिस्ट्रीज़ में, अंडर मिनिस्ट्रीज लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर, बट दोज डिपार्टमेंट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मिल्क तो अल्लाह माफ़ करे, ये तो इतना बड़ा एक इशू हो गया है, इस पर तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने बिल्कुल ही हाथ ढीले कर लिए, बिल्कुल ही नहीं है। अभी आप देखें जो वो टेट्रा पैक में जो मिल्क आ रहा है, आप उसके कभी घूंट लगा के देखें, चाय में तो महसूस नहीं होता, आप कभी घूंट लगा के देखें, ऐसा दिल करेगा उल्टी कर दें। और जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे फ्रेश मिल्क वगैरह हैं, उनके तो प्राइजेस आसमान से बातें कर रहे हैं। हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जिस तरह दाल चावल और रोटी, मतलब गंदम और चीनी और प्लस ये तेल, ये चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक सब्सिडाइज रेट पे हर गवर्नमेंट अपने लोगों को फराहम करती है, लेकिन हमारे मुल्क में सब्सिडी के नाम पे कोई चीज़ ही नहीं है। सिंगापुर में आप जाके देखें, 30 साल से जो उनके दाल चावल और उनके जो तेल दूध जो रेट चल रहा था, अभी तक वही रेट चल रहा है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। देखिए, पाकिस्तानी ख़वातीन इस वक्त हर फील्ड में, हर प्रोडक्ट में एक्टिव है, और जितना अच्छा उनका एस्थेटिक सेंस है, वो किसी भी काम को जब करना शुरू करती हैं तो वो एक मर्द से ज़्यादा खूबसूरती के साथ उसको करती हैं। और जब वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट होता है तो वो ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करता है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी हर खातून जो घर से भी काम कर रही है, उसके काम को हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें। उसके लिए हम उसको कहीं से रेवेन्यू जनरेटर तो हम बनाएंगे ही। उसमें पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा फैशन डिज़ाइनर्स, हमारी फैशन डिज़ाइनर्स इस वक्त टॉप लिस्ट है जी। वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, डेली वेरिएशन है, डेली एक नई स्ट्रेटजी को यूज़ कर रही हैं,
डेली नए डिज़ाइंस पे काम हो रहा है और सबसे ज़्यादा फील्ड इस वक्त एक्टिव है फैशन डिज़ाइनर की। फैशन। और आप देखिए कॉस्मेटिक कंपनीज इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं पाकिस्तान में और ये पिछले 10-15 सालों से ये वाली एक फील्ड एक्टिव हुई है और इतनी एक्टिव हुई है कि पूरी दुनिया पे इस वक्त इसकी डोमिनेंसी नज़र आ रही है कि ये अफ्रीका में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, एशिया में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारी कॉस्मेटिक्स जो है वो एक प्रॉपर चैनल पे आ जाएंगी और उनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी इंशाल्लाह मिलेगी। और मेरी कोशिश ये होगी कि जिस भी कंट्री में मैं कॉस्मेटिक कंपनीज़ को लेके जाऊँ वहाँ उनकी एक ऑथराइजेशन भी करवाऊँ, उनकी एक सर्टिफिकेशन भी करवाऊँ ताकि वहाँ का सिस्टम उनको एडॉप्ट कर सके। सही, थैंक यू। मेरा इसका जो मकसद है वो ये है कि आई हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी वट एवर आई हैव रिसीव फ्रॉम एवरी, ठीक है ना। जो कुछ अगर अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ तो वो करूँ, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई एम डूइंग। तो बहुत अच्छी गेट टुगेदर है, जैसे कि इसके अंदर एक मिक्स है जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट का, इसके अलावा पॉलिटिशियन एक तरह से पॉलिटिक्स का जो कि मूवमेंट शेकर्स है, इसके अलावा एक ट्रेड से मुताल्लिक़। इसी पाकिस्तान में यही 3 चीज़ें हैं कि जो अगर आपस में मिल जाएँ तो मेरा ख्याल है बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं। तो अगर जर्नलिस्ट ने जो कुछ कहा है यहाँ पर, अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए, बिकॉज वो आँख है किसी माशरे की, आँख है, कान है, हमने इनको सब कुछ बताया है। अब अगर वो ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दें, जैसे पीपल्स पार्टी की समीना साहिबा आई हुई हैं, अगर वो बिलावल भुट्टो साहब और उनकी जो टॉप मैनेजर वो है पॉलिटिकल लीडरशिप है, उस तक अगर हमारी सजेशन पहुँचा दें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि जर्नलिज्म चूँकि 4th पिलर ऑफ स्टेट है, उसके लिए अगर ये लोग मिल के करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो ये कह रहे हैं, तो जर्नलिज्म में तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप का तस्वुर भी नहीं है ना, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर कोई थोड़ा सा काम जो है वो अगर कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि जर्नलिज्म का थोड़ा सा मुस्तकबिल ब्राइट हो सकता है। बिल्कुल। every segment of the society. It's a must and जो एक बहुत ही elitist kind of आप कहें कि एक कैप्चर नज़र आ रहा है वो ये है कि आपकी प्रिविलेज क्लास खासतौर पर ख़वातीन है, ठीक है। हाँ, तो मैम कैसी रही गेट टुगेदर? बहुत अच्छी माशाल्लाह, और इस तरह की गैदरिंग्स और भी होनी चाहिए। अच्छा रहता है हम ख्याल लोगों से, अपने जैसे लोगों से मुलाकात होती है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव बातचीत होती है, एक्सपैंड होता है सर्कल। तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोशिशें जारी रहनी चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे। प्रेस क्लब का अपना प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट और ग्रुप्स की हैं, तो जहाँ जहाँ मौका मिले ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। तो वो वहाँ पे काम शुरू हो जाए, और जहाँ नहीं मिले, जहाँ उनको एक्वायर करके नहीं दिया गया तो वो हाँ। तो ये चीज़ें सिर्फ गंदम और कपास नहीं आते, बाकी हर चीज़ कुछ थाली आ रही है उसके बारे में? थाली ऐसी नहीं, ऐसे फूड आइटम है, फूड आइटम। और नारियल ऐसे सीड आता है और फूड भी आता है, पोटैटो सीड भी आता है, फूड भी आता है। एग्जैक्टली। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि देखिए पाकिस्तान में तकरीबन कोविड से पहले ही 3-3.5 लोग जो थे वो निकाले जा चुके थे ऑर्गेनाइजेशन से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ देयर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ लोगों को निकाला जा रहा है। और इस वक्त मेरे ख्याल है तकरीबन 6-7 हज़ार लोग जो हैं वो मीडिया से निकाले जा चुके हैं। अब जिन्होंने कि स्टार्ट को सिर्फ जो है अपना जर्नलिज्म एंड इवन जो उनकी 25 साल की जिनकी जॉब्स थी वो भी निकाले गए। अच्छा देखिए, अब उनके लिए क्या किया जा सकता है जिन्होंने सारी नौकरी की हो। एक जर्नलिस्ट इज वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। अब अगर वो उसी साइड पर जर्नलिस्ट किया हो तो वो क्या करेगा? वो तो जर्नलिज्म ही कर सकता है ना। मतलब 20 साल अगर मैंने जॉब कर ली है जर्नलिज्म में, तो मैं आगे जाकर क्या करूँगी? मैं तो यही कर सकती हूँ ना, कलम की नौकरी। अब वो जब खत्म हो जाती है तो फिर नहीं कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो भी काम हो रहा है वो ज़रूर किया जाए। प्रोग्राम से लेकर डॉक्यूमेंट्री, रोड शो, लाइव शो, कुछ भी हो, ज़िंदगी में कुछ मुश्किल नहीं है किसी फीमेल के लिए करना। और आप इशू ढूंढें पाकिस्तान के मोहल्ले, कराची से लेकर सिंध तक अगर हम देखें तो खातून के बहुत है। भाई गेट टुगेदर में आए हुए लोगों का ये कहना था कि अगर ऐसी गेट टुगेदर का मज़ीद इनेकाद किया जाए तो लोग जो है आपस में मिल बैठ कर
इस तरह के आइडियाज़ जो है जनरेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद लोगों को किस तरह तरक्की दी जाए। इस जैसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ इज़ और देखते रहें न्यूज़ इज़ व्लॉग्स मुय्यद रशीद के साथ। अल्लाह हाफिज़।